हर बार जब वो लड़की ताइची का अभ्यास करती थी उसका चेहरा धुंधला सा हो जाता था। लेकिन वही जाना पहचाना अभ्यास घराने के लोग मार्शल आर्ट सीखने के लिए करते थे और हर बार उसके अभ्यास को गलत नजर से देखा जाता था। वो जन्म से ही बदनाम मानी जाती थी। नौकर उसे हर वक्त नीचा दिखाते थे और वही सारे कपड़े धोती थी जो अक्सर जानबूझकर गंदे कर दिए जाते थे। लेकिन जैसे ही सब लोग वहाँ से जाते वो चुपचाप ताइची की मुद्रा में आ जाती। कुछ ही पलों में बिना ज्यादा पानी खर्च किए सारे कपड़े साफ हो जाते। उसने ताइची का इस्तेमाल कपड़े धोने के लिए सीख लिया था और काम पल भर में पूरा हो जाता। असल में उसे बचपन में उस घर के युवा मालिक ने गोद लिया था। वो ये बर्दाश्त नहीं कर पाता था कि उसके साथ ऐसा बुरा व्यवहार हो। इसी वजह से उसने चुपके से उसे ताइची की बुनियादी बातें सिखाई ताकि वो खुद को बचा सके और रोज के अपमान से टूटे नहीं। बाद में उसने मार्शल आर्ट छोड़कर मेडिसिन पढ़ने का फैसला किया। लेकिन लड़की को खुद अंदाजा नहीं था कि वो अपनी कला को लगातार निखारती जा रही है। एक दिन पिता को ये राज पता चल गया कि बेटा मेडिसिन पढ़ रहा है। वो दोनों को अलग करना चाहता था और लड़की को परिवार से निकालने का फैसला कर चुका था। युवा मालिक बार बार घुटनों पर गिरकर माफी मांगता रहा। तभी अचानक एक बड़ी पटिका अंदर आ गिरी। खतरा भांपते ही लड़की ने उसे एक तरफ धकेल दिया। तभी कुछ बाहरी लोग घुस आए और ताइची को चुनौती दे दी। परिवार की इज्जत बचाने के लिए चुनौती स्वीकार करनी पड़ी। सबसे पहले आगे बढ़ा वही युवा मालिक। शुरुआत में उसने ताइची की तकनीक से विरोधियों को आसानी से हरा दिया। लेकिन जैसे जैसे दुश्मनों की संख्या बढ़ी, सालों से अभ्यास न करने की वजह से वो कमजोर पड़ने लगा। उसे घेर कर काबू में कर लिया गया। ये देखकर लड़की घबरा गई। उसने चुपचाप अपनी आंतरिक शक्ति उसे दे दी। अचानक उसके शरीर में जबरदस्त ताकत दौड़ गई और उसने फिर से कई विरोधियों को पछाड़ दिया। सब हैरान रह गए। लेकिन तभी एक बेहद ताकतवर दुश्मन सामने आया। उसके सामने वो टिक नहीं पाया। बुरी तरह घायल होकर गिर पड़ा। उठने के बाद भी हमला नहीं रुका। हालात बेहद नाजुक थे। तभी लड़की ने दुश्मन का हाथ पकड़ लिया। अब उसने अपनी मार्शल आर्ट छुपाई नहीं। सिर्फ 5 सेकंड के अंदर उसने उस ताकतवर विरोधी को हरा दिया।